नमस्कार, जय हिंद मेरे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और तैयारी में तो भाई साहब एकदम बखूबी तरीके से लगे ही होंगे। 16 जुलाई को एग्ज़ाम है, बहुत सारे विद्यार्थियों का एग्ज़ाम है। बाकी हो सकता है किसी का 16 जुलाई को ना हो, आने वाली डेट्स में हो। बट हाँ, 16 जुलाई से बिहार कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो है शुरू। अब लास्ट बेसिकली ये वीक हमारा चल रहा है, अंतिम सप्ताह हमारा चल रहा है। इसमें क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल तो मेरे भाई। तो इसका हल बताने के लिए मैं आपके सामने पेश हूँ, मतलब आपके सामने खड़ा हूँ, हाजिर हूँ। और आपको बताता हूँ कि अंतिम समय पे आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको सही सलाह दूंगा कि पैनिक मत कीजिए, घबराइए मत। मैं मेरी डेली क्लासेस में यही बोलता हूँ, पैनिक मत करिए, घबराइए मत यार। देखो देखो यार, जो पिछले 8 महीने में नहीं हुआ, अगर वो आप ये सोचते हो ना कि मैं 2 दिन में कर लूंगा, तो वो नामुमकिन है। जो पिछले 8 महीने में नहीं हुआ वो 2 महीने में नहीं हो पाएगा। जो पिछले 6 महीने में नहीं हुआ वो 2 दिन में नहीं हो पाएगा। तो बेकार उसको करने में अपना समय व्यर्थ मत कीजिए जो नहीं हो पाया है पिछले 6-7 महीने से। ठीक है। जितना कवर कर लिया है, चाहे मान लीजिए आपने 70% अपना सिलेबस जो है वो छू लिया है, 70% हिस्सा आप कवर कर चुके हैं, तो मेरी पर्सनल सलाह ये है, इस 70% का ही रिवीजन कीजिए। ठीक है। अब इस समय, इस परिस्थिति में जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, न्यू चैप्टर मत उठाइए, नया चैप्टर मत खोलिए सर, पुराना भी भूल जाएंगे हड़बड़ाई में। और यहाँ 2-3 नंबर इधर उधर हो जाएगा फालतू का, कोई फ़ायदा नहीं है। अब नया चैप्टर मत खोलिए। ये 4 दिन 5 दिन बाद पेपर है, अगर आप ये सोचते हैं मैं तो भैया अभी पूरी एनसीईआरटी के 3 चैप्टर को निपटा दूंगा, उसका फ़ायदा नहीं है। अगर 70% के आसपास सिलेबस को छू चुके हैं, 75% के आसपास सिलेबस को छू चुके हैं, इसी का रिवीजन कीजिए केवल। और इसका रिवीजन भी कैसा, वो जो शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे ना, अब तक तो बन गए होंगे भाई, स्वयं बनाता है विद्यार्थी ये शॉर्ट नोट्स। जो शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे ना, उनका रिवीजन कीजिए। ठीक है। शॉर्ट नोट्स का रिवीजन कीजिए, पूरी पूरी किताब को खोलकर मत पढ़िए, फ़ायदा नहीं है ना। शॉर्ट नोट्स का रिवीजन कीजिए। इसके साथ साथ डेली ट्राई कीजिए सर, डेली कम से कम 2 मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइए। एक नहीं, 2 मॉक टेस्ट लगाओ डेली। ठीक है। 2 मॉक टेस्ट लगाओ डेली कम से कम, ये टारगेट रखो। क्लियर। सीए का रिवीजन, करंट अफेयर वाला रिवीजन, ये भी भैया करते रहिए। ये भी रिवीजन जो है वो करते रहिए, काम बनता रहेगा। नया चैप्टर मत खोलिए, नई थ्योरी मत खोलिए, अब कोई फ़ायदा नहीं है। 70% सिलेबस अगर आपने छू लिया है, 75% सिलेबस अगर आपने छू लिया है, तो इस पैटर्न को ही फॉलो कीजिए, काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। 70% सिलेबस अगर छू बैठे हो तो। अब भाई किसी ने छुआ ही 40% है, तो उसको मैं रोक नहीं पाऊंगा। उसके लिए किसी ने छुआ ही अभी तक 30% है, उसको भी नहीं रोक पाऊंगा मैं। उसको रोकने का फ़ायदा नहीं है ना। क्योंकि वो इस बार नहीं, वो अगली बारी की कर रहा है तैयारी। आप भी समझ सकते हो, 30% 35% सिलेबस पे काम बनेगा नहीं। 70% 75% छू लिया है, तो इस पैटर्न को फॉलो कीजिए, शॉर्ट नोट्स की रिवीजन कीजिए, डेली 2 मॉक टेस्ट लगाइए। 2 लगाइए, अब एक नहीं 2 लगाइए। और सीए का रिवीजन जरूर कीजिए, क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चन जो है वो आने ही वाला है। ठीक है। अब देखो, ये आप खुद करोगे, ये भी आप खुद करोगे। इसके अलावा एक साथ अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं, चाहे वो जीके की रिवीजन है, शायद की रिवीजन है, तो इसके लिए मैंने तोड़ निकाला है, इसके लिए मैंने बेहतरीन उपाय निकाला है। यकीन मानिए, बहुत ही अद्भुत उपाय निकाला है। क्या निकाला है? वो ये रहा उपाय सर। करंट अफेयर 2024-25 यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, और बिहार से संबंधित करंट अफेयर। ठीक है। संपूर्ण बिहार प्लस 1 साल। संपूर्ण बिहार का मतलब ये है, कम से कम 100 क्वेश्चन बिहार के होंगे। कम से कम 100 क्वेश्चन। कितने आ सकते हैं? 4 आ सकते हैं, उम्मीद है पूरी। 4 आ सकते हैं, उम्मीद है पूरी। बिहार का ही पेपर है यार, फिर कैसे उम्मीद ना करें। ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें, ओवरऑल 10 से 12 प्रश्न बन सकते हैं, तो मैं उन सभी, ये मैं आपको 500 क्वेश्चन नहीं करेंगे, 125 के आसपास कवर करेंगे। 100 के आसपास तो इतने तो करने ही पड़ेंगे, बात नहीं बनेगी वरना। 500 क्वेश्चन निपटा जी। एक जो ये रिवीजन वाला सेट हमारा यहाँ से, एक आएगा यहाँ से, मतलब ये वाला जो सरदर्द है ये ख़त्म हो जाएगा। ये रिवीजन हो चुकी होगी, ये 12 जुलाई को हो जाएगी। इसके बाद दूसरी रिवीजन सर, जो ज़रूरी है करना, क्योंकि शॉर्ट नोट्स तो आप रिवाइज कर लेंगे, मगर क्वेश्चन के फॉर्मेट में रिवाइज अगर करना है, और ऐसे क्वेश्चन जो डायरेक्टली हिट हो जाएं, तो उसके लिए 500 क्वेश्चंस बिहार, संपूर्ण बिहार जीके का सार। मतलब इसमें यकीन मानो, कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन बिहार के ही होंगे। बिहार हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी, बिहार बजट, बिहार जनगणना, बिहार की नदियाँ, बिहार के झरने, बिहार के डांस, बिहार की फसलें, बिहार की मिट्टी, बिहार के पठार,
ये सब होगा इसके अंदर। ये कब लेकर आ रहा हूँ? ये लेकर आ रहा हूँ 14 जुलाई, और सेम टाइम शाम 7 बजे। ठीक है, 500 इस पे, 500 इसमें, 500 उसमें। तो अंत में जो भैया रिवीजन करनी है इस सप्ताह में, वही रिवीजन यहाँ से पूरी हो जाएगी। आप केवल शॉर्ट नोट्स पे काम कीजिए जो बना रखे हैं। इसके अलावा नया चैप्टर 70% सिलेबस अगर कवर हो गया है मत उठाइए, 70% नहीं कवर हुआ है उठाइए। ठीक है, मान लो 65% के आसपास हो, 60% के आसपास हो, 62% के आसपास। और ये मत बोलना कमेंट करके कि जज कैसे करे 70% हो गया। अबे मॉक टेस्ट में अगर नंबर बन रहे हैं तुम्हारे 63, तो 70% कैसे कवर हो गया? इस बेसिस पे जज करोगे तुम। ठीक है ना, इस बेसिस पे जज कर पाओगे। तो फिर तो उठाना ही है जो 2-3 चैप्टर कर सकते हो, क्योंकि 70 तक तो पहुंचना ही है, 70% तक तो पहुंचना ही है, तभी जाकर काम बन पाएगा। क्लियर? चलिए, उम्मीद करता हूँ दोनों तिथियां सेव कर लोगे, 12 जुलाई की शाम 7 बजे और 14 जुलाई की भी शाम 7 बजे। 1001 क्वेश्चन कराऊंगा, 500 करंट और 500 जीके, जिसमें करंट में कम से कम 100 बिहार के, कम से कम 100 बोल रहा हूँ, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 200 हो सकते हैं। और जीके वाले में कम से कम 150 से 200 बिहार ही करवाऊंगा, क्योंकि आने हैं क्वेश्चन, उसमें कोई दो राय है नहीं। ठीक है, चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बट अभी मुझे लगता है 2-4 दिन का समय और है, हम और भी काम कर लेंगे इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल।